मेरा नाम है गौरव आजम और ये मेरा टीम मेंबर है तनवीर आलम और हमारी टीम का नाम है एंटीस्पायर और हम अंदर विकसित भारत 2025 के अंडर में हम अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है जिसका टाइटल है पेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस देना चाहूँगा ओवरऑल मतलब ओवरव्यू कि पीजोइलेक्ट्रिक अम्ब्रेला होता है। फर्स्ट थिंग अगर आप देख सकते हैं अम्ब्रेला है तो इस अम्ब्रेला में क्या होगा, ये नॉर्मल अम्ब्रेला नहीं होगा। ये अम्ब्रेला क्या करेगा, ये बेसिक जो एनर्जी है उसको कंजर्व करेगा। तो चलिए मैं जानते हैं कैसे एनर्जी कंजर्व करेगा, कैसे इसका प्रिंसिपल और कैसे कंपोनेंट। तो व्हाट इज द पीजोइलेक्ट्रिक अम्ब्रेला? An innovative umbrella concept that integrates advanced piezoelectric material into frame or structure। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है जहाँ पे हम लोग जो पीजोइलेक्ट्रिक बीट्स थे हम लोग अम्ब्रेला के ऊपर लगाएंगे ताकि वो जो प्रेशर से वो एनर्जी कंजर्व कर पाए। एंड these intelligent materials harness kinetic energy from natural forces from raindrops striking the surface, winds shaking the frame or vibration during it। तो जैसे कि आपने बोला है तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी है जैसे प्रेशर वो पीजोइलेक्ट्रिक बीट्स में पड़ेगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और हमारे पास एक स्टोरेज वहाँ पे होगा जहाँ पे वो एनर्जी स्टोर होगा। और ये विंड जैसे स्टॉर्म में हमारा विंड आता है तो वो जो अम्ब्रेला में वहाँ प्रेशर लगता है, रेन ड्रॉप्स में प्रेशर आता है तो वैसे ही वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी कंजर्व करेगा। The capture energy power small electronic devices or stores in an integrated battery, creating a self-sustaining power source from parallel। तो अभी जो एनर्जी कंजर्व किया स्टोर किया है उससे हम लोग स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फोन, बैटरी या अलग अलग डिवाइसेस हैं हम लोग उसको चार्ज कर सकते हैं। जो वहाँ पे स्टोरेज होगा जो एनर्जी स्टोरेज उससे यूज करते हैं। तो अगर मैं इसको ओवर टू पहले तो अभी कौन सा साइंस का प्रिंसिपल है जो यहाँ पे अप्लाई होता है तो क्या हम लोग प्रिंसिपल फर्स्ट पीजो इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन। Thin 3PD films or similar piezoelectric materials are embedded within the umbrella canopy, fabric or frame structure। तो पहला पॉइंट है हम लोग यहाँ पे पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोग जो पीपीडी फिल्म्स है जो पीजोइलेक्ट्रिक शीट्स है वो हम लोग अम्ब्रेला के एकदम शीट्स में उसको इंटीग्रेट करेंगे। नंबर 2 कैटेगरी डिफॉर्मेशन। Raindrop impact the surface will create vibration causing the piezoelectric layers to flat and deform। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा अगर मेरे ये हैंड है ये अम्ब्रेला की तरह और यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया पीजोइलेक्ट्रिक बीट्स। जैसे अपने रेन आएगा वो और विंड का प्रेशर आएगा तो वो उस वाइब्रेशन के थ्रू ये एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंजर्व करेगा। एनर्जी जनरेशन द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट controls mechanical stress into electrical voltage through molecular level। तो जैसे कि मैंने बोला कैसे कन्वर्ट करेगा, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो नंबर 4 पावर डिस्ट्रीब्यूशन। Generated electricity powers integrated devices or charge component battery for living। तो हम लोग ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग इसको यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर भी होगा जो उसको रेगुलेट करेगा, उससे हम लोग बैटरी पे चार्ज करते हैं। एनर्जी सोर्स इन एक्शन। तो किन बेस से हम लोग इस मॉडल में हम लोग एनर्जी कंजर्व कर पाएंगे। फर्स्टली रेन ड्रॉप इम्पैक्ट। ईच रेन ड्रॉप क्रिएट्स माइक्रो डिफॉर्मेशन इन द piezoelectric layer generating small electrical charges that accumulate over time। जैसे बहुत हैवी बरसात में ये जो हमारा शीट्स होगा वो जब रेनड्रॉप से हिट होगा, रेनड्रॉप आएगा बहुत जोर से जब आएगा तब ये स्मॉल चार्जेस जो जनरेट होगा बिकॉज जो पीवीडीएफ जो पीजोइलेक्ट्रिक बीट्स है वो उसको स्मॉल इलेक्ट्रिकल चार्जेस में कन्वर्ट करते हैं। नंबर 2 विंड वाइब्रेशन। विंड इंक्लूडेड ऑसिलेशन and frame movement creates continuous mechanical stress and producing steady energy supply। जो विंड वाइब्रेशन है वो भी सेम ही काम करेगा, वो उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेगा,
जिसके कारण मैकेनिकल वाइब्रेशन होगा और वही उसको एनर्जी आउटपुट में कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक। यूजर मूवमेंट, walking motion and handling vibration and contributing additional kinetic energy towards the daily use। जैसे कि मैंने बोला कि वाइब्रेशन से ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उससे ये एनर्जी कन्वर्ट करेगा। जैसे हम लोग चलते हैं, जब हम लोग वाइब्रेट करते हैं तो वो उससे भी स्मॉल चार्जेस को एक्यूमुलेट करके ये स्टोर करेगा। तो पावरिंग ऑफ वर्ल्ड, द हार्वेस्ट एनर्जी ओवर द एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज फॉर इंटीग्रेटेड फंक्शन। तो हमने अभी पढ़िया तब इसका फंक्शन क्या मतलब किस एप्लीकेशन में हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें इल्यूमिनेशन बेसिक इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट्स इन लो लाइट कंडीशन enhancing visibility and safety during the evening rainfall। तो अभी क्या होगा, और अब स्मॉल एलईडी लाइट्स को भी हम इंटीग्रेट करेंगे ताकि जब अगर रात में चल रहा है और अम्ब्रेला है ताकि वो जो एनर्जी एक्यूमुलेट हुआ है, जो चार्जेस एक्यूमुलेट हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली से एलईडी को उसको टर्न ऑन एक्टिवेट करता है ताकि जो रात में भी हो तब भी हमें दिखाई दे। सेकंड, मोबाइल चार्ज। इंटीग्रेट यूएसबी पोर्ट allows you to charge स्मार्टफोन और स्मार्ट डिवाइसेस यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द वेदर। तो हम क्या करने वाले हैं, जो अम्ब्रेला का हैंडल होता है वहाँ पर हम लोग एक यूएसबी पोर्ट पे इंटीग्रेट करने वाले हैं ताकि जो हम लोग हमें चलते चलते अगर मोबाइल का चार्ज भी कम है तो हम लोग उसको चार्ज कर सकते हैं। Second, smart sensor. Environmental sensor track weather condition, GPS, location और even air quality meters provided entirely by rails। तो हम यहाँ पे स्मार्ट सेंसर लगाने वाले हैं जिससे कि आप वहाँ पे GPS भी लगा सकते हो और नहीं तो हम एयर क्वालिटी मीटर ताकि आपका जो एयर है उसका क्वालिटी नाप सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे स्मार्ट सेंसर का यूज करेंगे। एंड दिस स्टोरी compact lithium battery stores excessive energy for use during dry periods, ensuring constant functionality। तो मैंने बोल दिया कि अब प्रेशर होगा रेनी में, तो पर जब सनी होगा तब क्या होगा, हमारे यहाँ पे लिथियम बैटरी स्टोरेज जो एक्यूमुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको स्टोर करता है ताकि आप जब गर्मियों के मौसम में भी आप उसको यूज कर पाए, आप फोन चार्ज कर सकते हैं या स्मार्ट सेंसर्स को आप यूज कर सकते हैं। तो आगे तो बाकी का मेरा टीम मेंबर तनवीर बताए। ये इस पीरियोडिक अम्ब्रेला क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, harness renewable energy from natural weather phenomenon, reducing reliance on grid electricity or disposable batteries, a eco-friendly approach to powering portable electronics, and environmentally sustainable। ये जो अम्ब्रेला है इसमें बैटरी का यूज नहीं है या कोई भी प्लास्टिक मटेरियल का यूज नहीं है, क्योंकि बैटरी जो होता है बैटरी का यूज होने के बाद हमें उसे डिस्पोज करना पड़ता है जो इको फ्रेंडली नहीं है। और ये जो अम्ब्रेला है बेसिक प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इसमें कोई बैटरी या एक्सटर्नल अप्लायंस नहीं चाहिए, जीरो एक्सटर्नल चार्जिंग। मैंने तो बोला एक्सटर्नल अप्लायंस नहीं चाहिए चार्जिंग के लिए, इसमें बोला बैटरी की जरूरत नहीं है या जो कुछ होता है इलेक्ट्रिसिटी जैसे मोबाइल चार्जर उनकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ वेदर का जो प्रेशर है, हीट ऑफ प्रेशर या विंड प्रेशर, कोई भी प्रेशर अम्ब्रेला के ऊपर लगेगा वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा। लाइट एंड कंस्ट्रक्शन, पीवीडीएफ फिल्म्स एंड मॉडर्न प्रेशर मटेरियल, ये जो है ये बहुत थिन शीट्स के तरह है। ये शीट एकदम भारी भी नहीं है, लगभग 0.2 ग्राम वैसे है। मिनिमम एट मिनिमल वेट which is maintaining structural integrity. Users won't notice the difference from traditional umbrellas. Traditional umbrellas क्या होता है, जो नॉर्मल अम्ब्रेला हम लोग यूज करते हैं ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा सनी डे में धूप से प्रोटेक्ट करता है, रेन से प्रोटेक्ट करता है, इसमें कुछ एडवांटेजेस नहीं है ट्रेडिशनल में। पर ये जो पेरियोडिक अम्ब्रेला है इसमें क्या बोले पीवीडीएफ फिल्म्स लगेंगे, उसका प्रेजेंट सीज लगेगा, इससे बहुत सारे एडवांटेजेस है। पर इन दोनों का जो वेट होगा डिफरेंस, नॉर्मल और पेरियोडिक अम्ब्रेला का जो डिफरेंस होगा वो एकदम मतलब नोटिसेबल नहीं है। एडवांस पेरियोडिक मटेरियल्स आर इनहेरेंटली रोबस्ट एंड फ्लेक्सिबल, often increasing the umbrella's overall lifespan with added functionality. पीवीएफ फिल्म्स या पेजेंट सीट जो है बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है,
ये एक अम्ब्रेला को बहुत मतलब लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए रखेंगे। जो ट्रेडिशनल अम्ब्रेला होता है लगभग कितने सालों के लिए रहते हैं, 2-3 साल। पर ये जो पेजोइलेक्ट्रिक अम्ब्रेला रहेंगे ये लगभग 4-5 साल के मतलब काम करेंगे। टेक्नोलॉजी PVDF फिल्म्स। PVDF फिल्म्स का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल डिनेफ्लोराइड। ये बहुत कॉमन पेजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो बहुत जगह में यूज होता है और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, पतले पतले फ्लेक्सिबल पॉलीमर फिल्म होती है और इनके अंदर बहुत सारे पेजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के मतलब बहुत से एक्सीलेंट पेजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हाई एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी और इसके ड्यूरेबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, बहुत अच्छा होता है और वेदर रेजिस्टेंट एंड वाटर प्रूफ। इसे अगर कोई पानी गिर होता है तब भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाइफ इंटीग्रेटेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये सबके लिए अफोर्डेबल है। जो लोग पूरे इंडिया में एवरेज पीपल के लिए अफोर्डेबल होगा और ये बहुत लाइट वेट होगा। करंट डेवलपमेंट स्टेज कॉन्सेप्ट एंड रिसर्च। इनिशियल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडीज डेमोन्स्ट्रेट एनर्जी हार्वेस्टिंग कैपेबिलिटी फ्रॉम रेन एंड वाइब्रेशन सोर्सेस। अम्ब्रेला जो है वो अम्ब्रेला एनर्जी को हार्वेस्ट करेगा और ये अम्ब्रेला है, एक वो उसका हैंडल है, नीचे एक स्टोरेज होगा जिसमें एनर्जी स्टोर होंगे फॉर इमरजेंसी टाइम। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करेंट स्टेज फंक्शनल प्रोटोटाइप्स बीइंग टेस्टेड फॉर एनर्जी आउटपुट ड्यूरेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। इसकी कुछ प्रोटोटाइप हम लोग बना सकते हैं, बना के पीपल्स को हम लोग बता सकते हैं कि ये मतलब फ्लेक्सिबल है, ड्यूरेबल है और उसका एनर्जी आउटपुट बहुत अच्छा खासा ही है। मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन ongoing research into more efficient piezoelectric materials and integrate techniques। ये जो अम्ब्रेला में piezoelectric materials लगा है, ऐसा फ्यूचर में हो सकता है 2035 तक हो सकता है कि बहुत सारे मटेरियल्स में और piezoelectric materials का कुछ डेवलपमेंट हो जाए, नया नया चीजें बन जाए। कमर्शियल वायबिलिटी फ्यूचर स्टेज स्केलिंग प्रोडक्शन विद मेंटेनिंग अफोर्डेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। मैंने जो बोला कुछ लोग होते हैं जो लोग एक्सपेंसिव चीजें खरीद नहीं सकते, ये जो अम्ब्रेला है हम लोग कोशिश करेंगे मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट करने का और जितने भी पीपल्स हैं उनके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पोटेंशियल इसमें कार्बन फुटप्रिंट नहीं है। एनर्जी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल वेदर सोर्सेस। एनर्जी जो है वो वेदर से ही जनरेट होता है। पावर अवेलेबिलिटी फंक्शनल व्हेनेवर वेदर कंडीशंस आर प्रेजेंट। ये जो अम्ब्रेला है ये फंक्शनल होगा जब रेन या विंडी सीजन वो सब हो जाए तब ये सब अम्ब्रेला बहुत काम के हैं। सेल्फ सफिशिएंट नो एक्सटर्नल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। जैसे मोबाइल में चार्जिंग के लिए कुछ प्लग देना होता है वो सब इसमें नहीं चाहिए, इसमें बैटरी प्लग कुछ नहीं चाहिए। The future is calling. Where sustainability meets innovation, the piezoelectric umbrella exemplifies next generation thinking, taking an ordinary object and repainting it as an active participant in sustainable living. As materials science advance and production cost decrease, we as closer to the future, but every radio power program, a clever blend of physics, design and environmental consciousness that transforms matter from inconveniences to opportunity. तो अम्ब्रेला है इसमें डिजाइन एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस जितने हम लोगों ने जो से हम बिल्ड करेंगे इसमें फिजिक्स के बहुत सारे लॉज लगेंगे। डिजाइन इसका डिजाइन ठीक होना होगा और जितना हम लोग साइंस में डेवलप हो रहे हैं और लोग जितना मेहनत करके हम लोग जितने डेवलप करें हम लोग और कोशिश कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट डिक्रीज करने।